और नमस्कार, मैं हूं ललित और आज का हमारा मुद्दा है नहीं चलेगा चक्कर प्लान। बीजेपी रखेगी वर्कर का ध्यान। जी हां, बीजेपी में अब ना तो बायोडाटा चलेगा, न ही सिफारिश की परिक्रमा। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पार्टी के अंदर पद और पहचान को लेकर सीधा और सख्त संदेश दे दिया है कि केवल जमीन पर मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को ही मौका मिलेगा। खंडेलवाल ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि पद चाहिए तो जनता और संगठन के बीच भरोसा बनाइए, परिक्रमा और चक्कर नहीं चलेंगे। और इस बयान पर कांग्रेस ने इसे निगम और मंडल नियुक्तियों से जोड़ दिया और पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले, हमारे साथ मेहमान भी होंगे, लेकिन पहले ये एक खास रिपोर्ट देख लेते हैं। जनजाति क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं, न कि ऐसे लोगों का चुनाव रखें जो भोपाल के चक्कर काटते हैं और अपना बायोडाटा खुद ही देते हैं। हमें समाज को पहचानना पड़ेगा, काम करने वालों को हमें ढूंढना पड़ेगा। जो हमें ढूंढ रहे हैं, हो सकता है उनमें कोई कमी हो, इसलिए बार बार हमसे अपनी बात कह रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बड़ा और साफ संदेश दिया है। खंडेलवाल ने कहा कि कोई भी शादी के लिए अपनी जन्म कुंडली लेकर नहीं निकलता, समाज उसकी अच्छाइयों को बताता है। उनका मतलब सीधा यही है कि बीजेपी में अब बायोडाटा लेकर घूमने वालों का नहीं, जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का समय है। प्रदेश अध्यक्ष ने दो टूक कह दिया है कि पद चाहिए तो परिक्रमा नहीं, जनता और संगठन के बीच भरोसा बनाना होगा। वैसे भी बीजेपी की परंपरा रही है कि यहाँ कार्यकर्ताओं को अपने काम का ढोल पीटने की जरूरत नहीं पड़ती। संगठन खुद काम करने वाले कार्यकर्ताओं की पहचान करता है। खंडेलवाल के बयान पर कांग्रेस ने सियासी हमला बोला। कांग्रेस ने इसे निगम मंडल की नियुक्तियों से जोड़ते हुए बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। आपने अब फिर बयान दिया है कि भोपाल चक्कर लगाने वालों को पद नहीं मिलेगा, काम करने वालों को मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी में कब से काम करने वालों को मिलने लगा? अगर ऐसा होता तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई और होता, काम कोई और कर रहा था, पद किसी और को मिल गया। पद आप दे नहीं रहे हैं, रोज नित्य नया बयान दे रहे हैं। अरे जिसको बनाना हो बना दो, कम से कम कार्यकर्ता की प्रतीक्षा तो खत्म हो। बीजेपी का संदेश सख्त तो है ही, स्पष्ट भी है। न चक्कर चलेगा, न प्लानिंग की राजनीति। सिर्फ काम बोलेगा और वही तय करेगा कौन आगे बढ़ेगा। अब देखना यह है कि जमीन पर पसीना बहाने वाला कार्यकर्ता इस नीति के बाद कितना मजबूत होकर उभरता है। यहाँ तो ऐसे कई कार्यकर्ता होते हैं जो बहुत निचले स्तर पर काम करते हैं, लेकिन उम्मीदें तो सबके मन में होती है कि हमें एक न एक दिन बड़ा आदमी बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। यहाँ तक पहुँचने का सपना देखते हैं। ये निश्चित है कि काम करना होता है, उसके बाद ही वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात ज़रूर घर करती है कि आखिर जब ऊपर के लोग नहीं जाएंगे तब तक हमको मौका कैसे मिलेगा। हालांकि अलग अलग पार्टियों का अपना एक संगठनात्मक ढांचा है, अनुशासन है, और इसी के चक्कर में कई बार कार्यकर्ता बोल नहीं पाते। लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष इस तरह की बात कर रहे हो तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में एक भरोसा होता है। लेकिन इस पर कांग्रेस क्या कहती है और बीजेपी का अपना क्या कुछ कहना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम जो पैनलिस्ट जुड़े हैं, लेकिन उसके पहले बंसल न्यूज़ के कुछ सुलगते सवाल। सवाल नंबर 1, क्या बीजेपी में अब सिर्फ संगठनात्मक काम ही पद का एकमात्र पैमाना बनेगा? और क्या हेमंत खंडेलवाल के बयान से जमीनी कार्यकर्ता को भरोसा मिलेगा और कितना मिलेगा? बीजेपी अध्यक्ष की बात को कांग्रेस निगम मंडल से आखिरकार क्यों जोड़कर देख रही है? क्या केवल राजनीति है या वो बहुत कुछ देख रही है? चलिए इस पर चर्चा करेंगे और इन्हीं 3 सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा होने वाली है। और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मिलन भार्गव जी स्टूडियो में मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। दिनेश गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी भी मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूँगा दिनेश जी आप ही के साथ। ओपनिंग कमेंट आपसे जानना चाहूँगा, इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए ललित जी, ये बहुत आदर्श व्यवस्था की बात हो रही है कि हम ख्याल रखेंगे, लेकिन राजनीति में वास्तविक तौर पर ये होता नहीं है, वो चल भी नहीं पाता कि आप जो है अपनी उपस्थिति ना दर्ज कराएं, अपनी जो है लोगों के बारे में
अपनी जो भी आप यदि राजनीति में लगातार चुप रहेंगे तो पिछड़ने की भी आशंका रहता है। तो वो जो चीज़ें हैं वो तो कार्यकर्ता नेता सबके मन में रहती हैं, क्योंकि एक इच्छा के साथ ही तो राजनीति में है, सबको पद चाहिए होता है। और जो पूर्व अनुभव भी होते हैं कि आपने किस आधार पर पद दिए, किस आधार पर टिकट दिए। भाई आदर्श व्यवस्था तो कुछ ही स्थान पे दिखती है ना। अभी नितिन नवीन जी की आप कह सकते हैं कि आदर्श व्यवस्था थी, सब पता नहीं था कौन कार्यकर्ता क्या अध्यक्ष बनेगा, लेकिन बन गया। ये जो है पार्टी ने एक उसी तरह से आए, उनका नाम तो कोई चर्चा में था नहीं। तो ये सब चीज़ें आदर्श व्यवस्था में। लेकिन जब हम प्रतिस्पर्धा में होते हैं, क्योंकि राजनीति में तो प्रतिस्पर्धा है ना, यदि आप जो है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर किसी भी जिले में चले जाएंगे, पर कई नेता होते हैं, उन कोई वार्ड का पार्षद कभी बना था तो वो चाहता अब आगे कोई पद मिले, कोई आगे स्कोप मिले, तो वो उसके अंदर इच्छा होती है। कोई भी खाली नहीं रहना चाहता है, जो काम है वो दिया जाता है। सदस्यता का काम लगभग सभी को दिया जाता है, पोलिंग स्टेशन लगभग सभी करते हैं। तो उसी उपलब्धि के आधार पर तो वो अपनी एक इच्छा जाहिर करते हैं ना कि साहब ख्याल रखिए। अब 2 साल तो निकल गए इसमें, लोगों को अभी तक अब ये पीरियड जो है ये बेचैनी का पीरियड है कार्यकर्ताओं में, क्योंकि जब सरकार बनती है फिर लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि नए पद के साथ उनको जिम्मेदारी मिलेगी, उनको कुछ काम मिलेगा। तो अब ये 2 साल हो गए, अगले साल से काउंटडाउन चालू हो जाएगा, इलेक्शन में सरकार चली जाएगी, सिंगस्त में लग जाएंगे। बहुत सारे जो 28 के एजेंडे तो बहुत सारे हैं जो 27 से पहले हैं। तो लोगों को लग रहा है कि ये 26 का जो समय है इसमें ही होना है जो कुछ होना है। मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, क्योंकि कुछ मंत्रियों के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आपको डिसाइड करना है। फिर आपको और भी जो नियुक्तियां जहां भी होना है, कई ज़िले तो अभी कुछ ज़िलों में तो अभी भी संगठन का जो उनकी कार्य समिति है ज़िले की, 1-2 ज़िले की तो अभी भी बाकी है। तो ये जो विचार मंथन की जब लंबी प्रक्रिया होती है तो लोगों को लगता है कि हो सकता है कि हमारा मौका लगे, नहीं मिले, ज़िले में जगह नहीं मिली किसी को, तो वो चाहता निगम मंडल में मिले। तो बड़ा स्वाभाविक सा राजनेताओं का वो है, उसको आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। बयान के लिहाज से आप देखेंगे बहुत अच्छा आदर्श बयान है, लेकिन वास्तविकता से अलग है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि आदर्श स्थिति हमेशा राजनीति में तो बहुत कम ही देखने को मिलती है और ये देखी भी नहीं जा सकती। जैसे कि आपने कहा, कार्यकर्ता भी है, राजनीति भी है, विपक्ष भी है, तमाम चीज़ें देखनी पड़ती है धरातल पर और उसी हिसाब से तमाम फैसले करने पड़ते हैं। आदर्श स्थिति के हिसाब से अगर फैसले किए जाए तो हो सकता है कि कोई पार्टी राजनीति में सर्वोच्च स्थान हासिल नहीं कर पाए। बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन मिलन जी, आखिरकार इस वक्त इस तरह का बयान क्यों? क्या कहीं लॉबिंग है, ऐसा कुछ डर है, या वो कार्यकर्ता जो है उनमें उनकी हौसला अफजाई करना है, उनको बढ़ाना है कि आप धैर्य रखिए, आपको वहाँ तक पहुँचने का मौका मिलेगा? अब बीजेपी संगठन में तो देखा ही है, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो ज़मीनी स्तर पर मेहनत करते हैं और कभी कोई शिकायत नहीं करते, लेकिन क्या ये बयान उसी से जोड़कर देखा जा रहा है? देखिए ललित भाई, ये ज़रूर हो सकता है कि इस प्रकार का बयान आपने पहली दफ़ा सुना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये सदैव हमारा नेतृत्व इसी प्रकार के बयान देता है। वो बयान ही नहीं देता है, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ बयान देने तक बातें सीमित नहीं होती, उसकी आदर्श स्थिति भी है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी का जीवन यदि आप देखेंगे उससे ओतप्रोत है। वे आदर्श बयान के साथ आदर्श जीवन शैली जीने वाले वे नेता हैं और उन्होंने जिस प्रकार से एक आदर्श प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपना नेतृत्व करना प्रारंभ किया, कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है, प्रोत्साहित है। और देखिए, हमारा नेतृत्व समय समय पर, चूंकि नए कार्यकर्ता भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, पुराने भी हैं, तो ये एक समुचित बात होती है। लगातार भाषणों के माध्यम से भी हमारा नेतृत्व हमको शिक्षित करता है और आश्वस्त करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। कार्यकर्ता हमारे लिए सर्वोपरि है, रीढ़ की हड्डी है। और कार्यकर्ता भी ये जानता है कि सत्ता एक माध्यम है सेवा का, ना ही पद प्रतिष्ठा उसके लिए कोई उद्देश्य है। उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का उद्देश्य विचार है, उस विचार को लेकर वो चलता है। पद प्रतिष्ठा आती जाती रहती है, कार्यकर्ता भाव के साथ कार्यकर्ता प्रत्येक, आप कितना भी बड़ा नाम ले लें, जो आज चेहरे हुए हैं वो सब कार्यकर्ता आधारित जीवन उन्होंने जिया है। एक लंबा अरसा उन्होंने कार्यकर्ता भाव से संगठन की सेवा की और समाज की सेवा की, तो स्थान पाया। देखिए, समय समय पर कार्यकर्ताओं प्रशिक्षण के लिए इस प्रकार की बात करी, और क्या गलत कहा उन्होंने? बहुत अच्छी बात कही कि आप चक्कर में विश्वास मत करिए, आप काम करिए, जमीन पर काम करिए। और भारतीय जनता पार्टी ने बार बार ये स्थापित किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो चक्कर काट रहे हैं। देखिए, ये बातचीत है, लेकिन जो नए लोग आते हैं उनको भी बताया जाता है कि जो आज नेतृत्व कर रहा है या जिन्होंने स्थान पाया है, उनका एक लंबा पीरियड है जो सिर्फ कार्य के आधारित पे योग्यता सिर्फ और सिर्फ
आपका अनुशासन, आपका समर्पण और पार्टी की जो लाइन है उस पर चलकर करना। वो लाइन सीधी स्पष्ट है, आप काम करिए, संगठन ने आपको जो जिम्मेदारी दी उसको बाखूबी निभाइए, क्योंकि संगठन का जो तीसरा नेत्र है वो सदैव आपको देखता है, आपका आचरण देखता है, आपका अनुशासन देखता है, आपका समर्पण देखता है, क्योंकि सिर्फ बातें कहने योग्य नहीं, उसको जीवन में उतारना भी पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा मानती आई और कार्यकर्ता ये प्रशिक्षित होता है। तो ये प्रशिक्षण का दौर है, हम लगातार हमारे यहाँ प्रशिक्षण भी होता है। और जो लोग इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी में ये हो रहा है, तो उनके यहाँ तो गिरेबान में झांकना चाहिए, जहाँ कार्यकर्ताओं का आस्तीन का सांप कहा जाता है, बेईमान कहा जाता है, और तो और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कैंसर तक कह दिया जाता है। तो वो पार्टी ना हम पर आक्षेप उठाए, वह अपने आत्ममंथन करे, क्योंकि वो परिवार से चलने वाला एक राजनीतिक दल है, यहाँ कार्यकर्ता और विचार चलने वाला एक राजनीतिक दल है। जी बिल्कुल। अमनीश जी, हालांकि ये कांग्रेस का मामला नहीं है, अंदरूनी मामला तो बीजेपी का है, संगठन का मामला है उनके। हालांकि ये भी हमने देखा कि कांग्रेस हो या बीजेपी, आप एक दूसरे की पार्टी में इंटरेस्ट भी रखते हैं और राजनीति में होता भी है। आपको इसमें क्या खटक रहा है? मैं तो सर अभी बोलना शुरू कर रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई ने तो मुझ पर आरोप ही लगा दिए, मिलन जी ने। चले ठीक है, मैं उनके आरोपों को स्नेह की तरह देखता हूँ, मेरे प्रिय मित्र हैं भाई। बाकी मैं एक ही बात कहूंगा, देखिए भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, ललित जी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और ये बात आपने भी सही पकड़ी जब मिलन जी बोल रहे थे कि अगर उनने कहा है चक्कर, तो मतलब चक्कर लगाने वाले तो हैं, तभी तो हेमंत खंडेलवाल जी को बोलना पड़ा कि लोग बड़ी मात्रा में चक्कर लगा रहे हैं, काफी दिन से चक्कर लगा रहे हैं। और वो चक्कर शिवराज सिंह के समय भी लगते रहे, क्योंकि जब भी कई मंडलों की और ये निगम मंडलों की नियुक्ति होना थी हुई, और 6 महीने बाद आचार संहिता लग गई। अच्छा, फिर से अब 2 साल कंप्लीट हो गए, अगर अभी 1 साल के अंदर नियुक्ति नहीं हुई तो फिर वो नियुक्तियां किसी मतलब की नहीं। तो ये हालात है। और देखिए, जहां तक बात है, हेमंत खंडेलवाल जी ने एक बात और सही कही कि अब चक्कर लगाने से भाजपा में काम नहीं होता है। अगर चक्कर लगाने से हो जाता, मतलब अब उनका कहना है कि आप मेरे चक्कर मत लगाइए, आपको चक्कर लगाना है तो संघ कार्यालय जाइए नागपुर में, दिल्ली में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के चक्कर लगाइए। मतलब नितिन नवीन जी जो नए के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनके भी चक्कर लगाने से कोई काम नहीं होना है। बनेगा वही जिसके नाम की पर्ची संघ कार्यालय से, मतलब जिसके नाम की पर्ची दिल्ली से चलकर संघ कार्यालय की कहते हैं ना सील लगकर भोपाल पहुंचेगी। हमने देखा मुख्यमंत्री भी वैसे ही बने। आप देखिए, इनके 2 मंत्री इस समय पूरी तरह से बदजुबानी और भ्रष्टाचार की गिरफ्त में, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, जिन्होंने कई सारे अनर्गल बातें की, बदतमीजी भरे शब्द बोले पत्रकार से, और अभी तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। एक स्वास्थ्य मंत्री है राजेंद्र शुक्ला जी, 25वीं मौत हो चुकी जहरीले कप शराब पीने से। लेकिन अब तक इन दोनों मंत्रियों का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ ललित जी? क्योंकि इन्होंने, इनके जो चक्कर पे नहीं, ये एक्चुअली पर्ची पर मंत्री बने। तो जब तक इनकी पर्ची पर कैंसिलेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी संघ कार्यालय और दिल्ली से, तब तक इनको कोई भी मंत्री पद से नहीं हटा। ये कमजोरियां आपकी पार्टी में नहीं है सर अवनीश जी? माननीय न्यायालय ने कह दिया तो भी नहीं हटा पाए। और बाकी देखिए, बात है जिसको बनाना है बनाए, जिसको नहीं बनाना बनाए, ये इनका अंदरूनी मामला है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि चक्कर वाली जो बात आई है, गणपति परिक्रमा जिसको हम कहते हैं ललित जी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में ये बात पूरी तरह से स्थापित हो गई है। आपने खुद कहा कि मतलब चक्कर लगाए जा रहे हैं, एक वर्ग है जो चक्कर पे चक्कर लगा रहा है। तो मेरी उसको एक ही राय है कि हेमंत खंडेलवाल जी की बात का इशारा समझिए और उनके बंगले और उनके चैम्बर के चक्कर मत लगाइए। और आप चक्कर लगाइए अमित शाह, नरेंद्र मोदी, उस संघ कार्यालय के, तो हो सकता है कुछ हो जाए। ठीक है। खैर, कई बार हमने देखा कि कांग्रेस में भी इस तरह की स्थितियां सामने आई है, बीजेपी में भी आती हैं लगातार। मैं आपसे जानना चाहूँगा दिनेश जी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी पद और पोस्ट लोग पाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर रहे, काम भी कर रहे हैं, काम तो दूसरे लोग भी कर रहे हैं, लेकिन पाना चाहते हैं वो पद। इसके लिए तो जाएंगे, अपने बड़ों के पास जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, चक्कर लगाना। लेकिन क्या आप इसको भी वो पॉलिश करने वाली राजनीति से जोड़ के देखते हैं? क्या उनको भी एक समझाइश है एक प्रकार से, जिसे हम कह सकते हैं कि एक सिस्टम बदलने की कवायद है, समझ लीजिए? नहीं, ये कोई सिस्टम बदलने की कवायद नहीं है, एक जनरलाइज जो बयान होता है। आप कार्यकर्ताओं को कुछ मैसेज तो देंगे ना जब आप इकट्ठे हो रहे हैं। तो कुछ लोग इसमें धीरज रख लेते हैं और जिनको प्रयास करना है तो वो लोग अपना करते ही। अब यदि मान लीजिए रीवा से कोई आदमी आया, अपने जो है क्षेत्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री से मिलता है और वो बताता है कि साहब निगम मंडल होने वाले हैं तो आप कुछ हमारे लिए कर दीजिए, तो वो कहते हैं स्वाभाविक तौर पे अध्यक्ष जी से भी मिल लीजिए, आप आए हैं तो बहुत एक सामान्य प्रक्रिया है। इसको आप किसी भी बयान से रोक नहीं सकते। आप अभी आप देखिए ना कि
इतनी आसान चीज़ें होती तो हो गई होती। अब आपको संगठन महामंत्री अपॉइंट करना है, ठीक। तो वो भी तो एक बीच में कड़ी है ना। अब नया व्यक्ति आएगा तो उसे भी बहुत कुछ समझने में वक्त लगेगा। और फिर आपको याद करिए कि विधानसभा चुनाव के समय जब दूसरे दलों के लोगों के आने की बात काफ़ी आई, उसकी संख्या 5-6 लाख तक लोग क्लेम करते थे। अब इतनी बड़ी भीड़ है, उसके बाद आपने उनको कुछ लोगों को टिकट भी दिए, कुछ मंत्री भी बने, है ना, संगठन में भी आपने जिलों में उनको एडजस्ट किया। तो जो मूल कार्यकर्ता है जिसकी बात होती है कि आप चक्कर मत लगाइए, हम आपके हित का ध्यान रखेंगे, जो किसी राजनेता के साथ आए हैं दूसरे दल से, तो उसका ध्यान तो वो नेता रख ही रहा है, उसको जहाँ जिसकी आवश्यकता है वो उपयोग कर रहा है। तो जो मूल कार्यकर्ता को भरोसा दिलाने वाली बात है, जो जिसका विश्वास हिला हुआ है 2023 के बाद की जो परिस्थितियां हम देख रहे थे ना कि चुनाव में बहुत सारे लोग आए, 20 के बाद तो देखा ना कि सरकारी चली गई थी कांग्रेस की। तो वो जो लोग हैं वो तो अभी भी पद पाना चाहते हैं ना। उनको तो उसको लेके जो एक कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? भाई बड़े नेता अपने लोगों को एडजस्ट करा लेते हो। फिर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप जब पद देते हो तो रीजनल इक्वेशन देखते हैं, फिर कास्ट इक्वेशन देखते हैं, फिर जो है आपको फिर आपकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। तो जब बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं तो लोगों को जब क्राइटेरिया नहीं पता कि मैं इसमें फिट हूँ अनफिट हूँ, तो वो चक्कर लगाएगा। ऐसा कोई ओपन तो रहता नहीं कि साहब ये हमारा जो है इसमें मेरिट हमारी इस तरह से डिसाइड होगी। बिल्कुल, और आपने सही कहा, कई बार तो हमने देखा कि कुछ लोग तो ऐसे कि उनको पूरी उम्मीद रहती कि आज टिकट मिलने वाला, मेहनत भी बहुत की, लेकिन समीकरण बदल गए, सीट का समीकरण बदल गया। मिलन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए सत्ता में जो भी पार्टी आती है उसके लिए एक बड़ी मुसीबत तो ये होती है कि कुनबा उसका बढ़ता चला जाता है। निश्चित तौर पर बहुत से लोग हैं पद पाना चाहते हैं, निगम मंडल की नियुक्तियों से कांग्रेस इसको जोड़कर देख रही है। क्या वाकई इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं? अब इसके बाद संगठन महामंत्री की बात हो, वहाँ भी तमाम चीज़ों के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष आरोप भी लगा रहा है इस बात को लेकर, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ललित जी, पहले तो मैं अवनीश जी की कुछ बातों का जवाब दे दूं। देखिए कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का सम्मान किस हैसियत से होता है ये सबको मालूम है। हमारा असंख्य कार्यकर्ताओं का कुनबा और परिवार है जो बिना पद के दशकों से भारतीय जनता पार्टी के विचार को प्रचार प्रसार करने के लिए, जनता के बीच जाने के लिए लगातार काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में तो कार्यकर्ता आधारित दल है, ये बार बार साबित हुआ। हमारे नेतृत्व में जिस प्रकार से निर्णय हुए हैं ये सबको चौंकाने वाले रहे, क्योंकि आपने जैसे देखा कार्यकर्ताओं को तो जगह मिली। कांग्रेस पार्टी में देखिए कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है। पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, उनके शव को रखने की कांग्रेस कार्यालय में मनाही हो जाती है कि शव नहीं आएगा, मरने के बाद भी अपमानित। सीताराम केसरी दलित कांग्रेस के अध्यक्ष थे, किस प्रकार से धकिया देके उनको कांग्रेस कार्यालय से बाहर किया गया था। तो ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सम्मान और इज्जत की बात है। और देखिए आप कांग्रेस, अवनीश जी इससे इत्तेफाक रख सकते हैं कि बेईमान और आस्तीन का साहब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं कहा जाता है, उनका सम्मान करिए, लेकिन कार्यकर्ता भाव तो कम से कम रखिए। और कम से कम इतनी बात करिए, कार्यकर्ता आधारित दल है तो आप भी कोशिश करिए, लेकिन यहाँ तो परिवार के चक्कर लगाकर जो पद मारे जाते हैं और डिफेंडर जैसी करोड़ों की गाड़ी लेकर जिलाध्यक्ष बनाए जाते हैं, हमारे आरोप नहीं है, आपके नेताओं के आरोप है। उसका जवाब आज तक नहीं आया कि चाबी कहाँ गई करोड़ों की। और यहाँ तो कार्यकर्ता को कार्य के आधार पर स्थान मिलता है। तो ये अंतर है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है और इनके कार्यकर्ता सत्ता को पाने की सीढ़ी है। देखिए जिस प्रकार से हमारे यहाँ तमाम निर्णय होना है वो एक निश्चित समय में होंगे और हुए भी हैं। जो बचे कुछ निर्णय वो आने वाले समय में निश्चित समय में पूरे हो जाएंगे। निगम मंडलों को लेकर कुछ चल रहा है? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और लगातार इस पर निर्णय आपके सामने आएंगे और निश्चित समय में पूरे होंगे। नहीं तो ये जो पॉइंट है ये उस नियुक्तियों को लेकर नहीं है, नहीं ये समूची बातचीत। देखिए जनरलाइज मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जब भी हमारा नेतृत्व कार्यकर्ताओं के बीच होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के विचार को, भारतीय जनता पार्टी के मूल विचारों को अपने अपने शब्दों में पिरोकर बात करते हैं। क्योंकि हमारे नेतृत्व ने जब से भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेकर आज तक की जो यात्रा है अपने आदर्श जीवन पर आधारित राजनीति रही है, चाहे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय हो या श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या अटल जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, सब ने अपने जीवन में एक आदर्श स्थिति, आदर्श कार्यकर्ता के रूप में काम किया, वो स्थान पाया। अवनीश जी एक आखिरी कमेंट आपसे, आपकी पार्टी में भी अब नए नए जो है कुछ चेंजेस हो रहे हैं, प्रवक्ताओं के लिए टैलेंट हंट हो रहा है, ये तमाम चीज़ें तो देखिए पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता ही आधार होता है, ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं और उनके लिए खास प्रयत्न किए जाते हैं। आप क्या कुछ कर रहे हैं? क्या आपकी पार्टियों में ये जो प्रॉब्लम्स नहीं देखी जाती, या देखी जाती है तो फिर आपको
उस संगठन को या वो जो जिस तरह का मॉडल है उसको क्या आप कांग्रेस भी अपनाने के लिए तैयार है? देखिए, ललित जी, मैंने कहीं ये कहा नहीं कि ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं तो कहा ना, ये उनका अंदरूनी विषय है, वो करे, उनका विशेष अधिकार है, वो कुछ भी करे। लेकिन मैंने एक वास्तविक स्थिति बताई कि चक्कर लगाने से, सही कह रहे हेमंत खंडेलवाल जी, कुछ होता नहीं। और देखिए, जहां तक हेमंत खंडेलवाल जी जिस दिन से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उस दिन से हकीकत में भारतीय जनता पार्टी में, मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मतलब अनुशासनहीनता चरम पर है। बीडी शर्मा जी देखिए थे, लेकिन हम ये मानते हैं कि उस समय कई लोगों को अनुशासनहीनता के ऊपर डांट पड़ते हमने देखा है। चाहे वो भूपेंद्र सिंह जी हो, कई सारे नेता हो, गोविंद सिंह को बुलाकर उन्हें समझाए थी। लेकिन अब देखा जा रहा है तो कैलाश विजयवर्गीय की बदतमीजी चरम पर है। आप देखें, कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर मंत्री किस तरह के बयान देते हैं, वो उनकी बदतमीजी चरम पर है। आप देखें, फिर से भूपेंद्र सिंह और इनमें गोविंद राजपूत में फिर से कहीं ना कहीं मतलब बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। फिर आप देखें, सिंधिया जी का एक अलग विषय चलता, उनके यहाँ भी कई तरह की बयानबाजी। उनका बेटा जो है 72 साल के विधायक से अपने पैर पड़वाता है। तो अब ये है कि मुझे लगता है हेमंत खंडेलवाल जी खुद ही अपनी पार्टी में घिरते जा रहे हैं। और देखिए, हम तो फिर कह रहे हैं ये इनका विशेष अधिकार है। हम तो साफ कह रहे हैं साहब, हम सत्ता से बाहर हैं, तो हमारे यहाँ तो लेकिन मुझे लगता है अवनीश जी ये ये एक अच्छा मॉडल है। हालांकि ये तमाम बातें होती है कि आदर्श चीजें नहीं होती हर जगह, राजनीति में तो कम से कम आदर्श स्थितियां नहीं होती, लेकिन अगर होना चाहिए, एक आम कार्यकर्ता के लिए तमाम चीजें और तमाम व्यवस्थाएं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से कि कार्यकर्ताओं के बेस पर, उनके जमीनी काम के आधार पर ही पार्टी जीता करती है। जिस तरह से संगठन काम करता है, और संगठन में काम कौन करता है? काम तो कार्यकर्ता करते हैं ना। उनके मन में ये भरोसा तो होना चाहिए कि आने वाले समय में हमको कोई बड़ा पद मिल सकता है। पार्टी किसी एक छोटे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बना सकती है, या पार्टी किसी छोटे व्यक्ति को किसी बड़े पद पर पहुंचा सकती है। ये भरोसा तो होना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खास डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। समय इतना ही था, और इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइएगा। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम प्राइम मेट्रो।